हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज कैंडलस्टिक्स की सीरीज में हम लोग डोजी कैंडल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड डोजी और लॉन्ग लेग्स डोजी के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका शेप कैसा होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो डोजी कैंडल्स का स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड डोजी का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्लस साइन में होता है। इस तरह से इसे डोजी कैंडल कहते हैं। इसका क्लोजिंग, कोई भी डोजी, स्टैंडर्ड डोजी मतलब स्टैंडर्ड डोजी का जो क्लोजिंग और ओपनिंग होता है वो एक ही पॉइंट पे होता है। जैसे कि कैंडल्स यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पे क्लोज किया। ये इस तरह से यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और इस तरह से फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे आकर के क्लोज करता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही पॉइंट पे होता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड डोजी कैंडल बोलते हैं। ठीक। और ये लॉन्ग लेग डोजी जो होता है उसका क्या होता है, वो भी डोजी सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, बट उसका वीक जो होता है, ये वीक अपर वीक और ये लोअर वीक, अपर शैडो लोअर शैडो, ये बड़ा होता है, 2 टाइम्स होता है। तो इस तरह से होता है इसका। ये और ये साइज बड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी। लेग देखिए इसका, ये लेग ये बड़ा होता है 2 टाइम्स, तो इसको बोलते हैं हम लॉन्ग लेग डोजी। इसको स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं। तो जब भी मार्केट में डोजी कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। ये इंडिसीजन होता है, बायर इज इक्वल टू सेलर होता है। तो यहाँ पे जितना बायर्स है उतना ही सेलर्स है, इसीलिए यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं पे आके क्लोज हुआ। तो बुल्स जितना डोमिनेंस है उतना ही बियर्स डोमिनेंसी है। बुल्स एंड बियर्स का डोमिनेंसी इक्वल है। उसी तरह से हम लोग रेड में भी देखेंगे कि इस तरह से रेड का, ये रेड डोजी अगर टॉप पे बन रहा है रेड कलर का डोजी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन कलर, अगर टॉप पे बन रहा है। क्योंकि चूंकि ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो अगर टॉप पे बनेगा तो मार्केट वहाँ से नीचे गिर सकता है। वैसे इंडिसीजन फेज में होता है कि मार्केट इंडिसीजन में होता है कि अप जाए या डाउन जाए, बट एक अप ट्रेंड, एक अप साइड का मूव के बाद, एक काफ़ी अप साइड मार्केट मूव होने के बाद अगर डोजी फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ से मार्केट डाउन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है और मार्केट गिर सकता है वहाँ से। और अगर रेड है तो वो काफ़ी स्ट्रांग है, अगर टॉप पे रेड है तो स्ट्रांग है विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन। अगर बॉटम पे ग्रीन है, बॉटम पे ग्रीन डोजी है और रेड डोजी है, तो बॉटम पे आपको ये ग्रीन डोजी स्ट्रांग हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू रेड डोजी। क्योंकि मार्केट एक काफ़ी फॉल के बाद अगर ग्रीन डोजी बन रहा है तो मार्केट यहाँ से अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक। और यहाँ से अगर ये टॉप पे बन रहा है तो ये डाउन साइड आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। उसी तरह से हम लोग लॉन्ग लेग डोजी का भी सेम साइकोलॉजी है, बस उसका लेग बड़ा होता है। ये अगर टॉप पे बनेगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, अगर बॉटम पे बनेगा तो इंडिसीजन फेज में होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट बॉटम पे बना तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बॉटम पे बनेगा तो मार्केट अप साइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है और टॉप पे बनेगा तो डाउन साइड जाने का प्रोबेबिलिटी होता है। साइकोलॉजी दोनों का सेम ही होता है, बट इसमें क्या है, इसका लेग बड़ा होता है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर इसमें ज़्यादा, मतलब कि जितना ये ऊपर से बाइंग प्रेशर दिया है तो काफ़ी ज़्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर है ऊपर से, और वो नीचे से बाइंग प्रेशर है। तो इस तरह से होता है। तो ये कभी भी एक डाउन ट्रेंड, मार्केट फॉल होता है ऐसे करके, ठीक है,
और यहाँ पे आकर के हम लोग को अगर ये ग्रीन डोजी मिल रहा है, इस तरह से ग्रीन डोजी मिल रहा है, तो मार्केट हम लोग को यहाँ से अप साइड जाने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, इस तरह से। और ये अगर टॉप पे बनेगा, इस तरह से अगर मार्केट टॉप पे बनता है, और टॉप पे अगर रेड डोजी बन रहा है इस तरह से, तो मार्केट यहाँ से फॉल करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, इस तरह से। ये मारुवोजी ऐसा नहीं कि मारुवोजी सेम इस तरह कैंडल बनेगा, ये हम बस फॉलिंग दिखा रहे हैं कि इस तरह से फॉल करेगा, वीक होगा किसी कैंडल में, है ना, इस तरह से वीक होगा, इस तरह से फॉल करेगा। और उसी तरह से लॉन्ग लेग डोजी भी अगर यहाँ पे बन रहा है, लॉन्ग लेग डोजी अगर बन रहा है यहाँ पे बॉटम पे ना, इस तरह से, तो ये ग्रीन बनेगा या रेड, कुछ भी बने, कलर डजेंट मैटर, बट यहाँ पे ग्रीन बनेगा तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, तो इस तरह से, तो ये मार्केट अप साइड जाएगा, है ना। यहाँ पे भी लॉन्ग लेग डोजी बनेगा तो यहाँ से डाउन साइड आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से ये वर्क करता है। तो रिटेलर किस तरह से ये डोजी पे ये ट्रेंड रिवर्सल होता है, यहाँ से देखिए ये डाउन साइड मोमेंटम आया, डाउन साइड गिरा, यहाँ से ट्रेंड को रिवर्स कर दिया ये मार्केट। तो डोजी कैंडल हमेशा ट्रेंड रिवर्सल होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितना बुल्स डोमिनेंस होता है उतना ही बियर्स डोमिनेंस होता है। क्योंकि एक मार्केट काफ़ी गिरावट के बाद यहाँ पे डोजी बना है, तो ये अप साइड रिवर्सल इधर होने का, अप साइड रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट अप साइड पे टॉप पे डोजी बन रहा है तो डाउन साइड रिवर्स करने का, ट्रेंड रिवर्सल मतलब ये अप ट्रेंड है तो इसको डाउन में कन्वर्ट कर देगा, ये डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डोजी और लॉन्ग लेग डोजी वर्क करता है। तो इसको हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे कि चार्ट पे किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम लोग चार्ट्स पे देख लेते हैं। तो चार्ट्स पे हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डोजी और लॉन्ग लेग डोजी किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे एक डोजी मिल गया हमको, लॉन्ग लेग डोजी है ये। बॉडी थोड़ा सा बॉडी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा बॉडी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बॉडी यहाँ पे हो जाएगा तो फिर ये लाइक अ स्पिनिंग टॉप हो जाएगा, बट ये डोजी कैंडल्स है। और देखिए मार्केट यहाँ से फॉल किया हुआ है, ठीक। और फिर आगे हम लोग देखते हैं डोजी। अब ये स्पिनिंग टॉप है, ये डोजी नहीं है, इसमें बॉडी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे है डोजी, ये देखिए ये लॉन्ग लेग डोजी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऊपर का लेग और नीचे का लेग ये काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग लेग डोजी है। बट साइकोलॉजी सेम ही होता है, लॉन्ग लेग डोजी हो या स्टैंडर्ड डोजी हो, साइकोलॉजी सेम होता है। ये डोजी हो गया कैंडल्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपसाइड जाके मार्केट फॉल किया है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी ये भी डोजी है, ये भी डोजी कैंडल्स है, थोड़ा सा बॉडी है बट डोजी ही है ना। यहाँ से कैंडल्स का कलर से कोई मतलब नहीं, मार्केट यहाँ डोजी बना है, मार्केट फॉल किया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये भी डोजी है, ये देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल्स है, परफेक्ट डोजी है, डोजी है। फिर यहाँ पे डोजी है ना, ये डोजी कैंडल्स है। देखिए मार्केट कैसे ऐसे फॉल किया यहाँ से, है ना।
और देखते हैं हम लोग। आप लोगों को बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये डोजी कैंडल्स है ये, और यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड आया है। तो इस तरह से डोजी कैंडल्स और लॉन्ग लेग डोजी, यहाँ पे देखिए डोजी भी है और लॉन्ग लेग डोजी भी है। लॉन्ग लेग डोजी ये कैंडल्स है, देखिए लॉन्ग लेग डोजी, परफेक्ट लॉन्ग लेग डोजी है। ये कितना एक अप साइड अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में आ रहा है। बट इस पर ट्रेड नहीं करना है डोजी या किसी कैंडल्स पे, बट आप लोग इसका साइकोलॉजी देखिए किस तरह से रिटेलर्स इस पे ट्रेड करता है। ये देखिए यहाँ भी डोजी बहुत सारे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डोजी है, अब यहाँ पे भी डोजी है। तो आप लोग कहिए कि एक अप साइड का मोमेंटम हुआ तो यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, बट ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और डोजी का मतलब ये नहीं होता है कि टॉप पे बनेगा तो ये गिरेगा। ये इंडिसीजन फेज में होता है, बुल्स और बेयर्स इक्वल होता है। तो इसके कारण से यहाँ से अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे बुल्स का डोमिनेंसी मैक्सिमम है, मतलब ज़्यादा बुल्स डोमिनेंट किया हुआ मार्केट पे। तो यहाँ से मार्केट होल्ड करके मार्केट अप साइड गया हुआ है। तो इस तरह से है। आगे तो हम इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे किस तरह से एसएल हंटिंग होता है और मार्केट में किस तरह से चार्ट पैटर्न्स और कैंडल्स वगैरह वर्क करता है। यहाँ पे देखिए टॉप पे हमको मिल ही जाएगा कोई ना कोई डोजी वगैरह। यहाँ पे देखिए लॉन्ग लेग डोजी यहाँ पे मिल गया हम लोग को। ये देखिए लॉन्ग लेग डोजी है। के बाद आगे और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है, ये भी लाइक डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी है। ये लॉन्ग लेग डोजी, हाँ लॉन्ग लेग डोजी है। मतलब प्लस साइन टाइप्स का डोजी जो होगा तो वो स्टैंडर्ड डोजी कहलाता है, वो है ना। जिसका शैडो बड़ा हो गया, अपर शैडो और लोअर शैडो, वो लॉन्ग लेग डोजी है। साइकोलॉजी सेम ही है, बस नेम से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, क्योंकि हम लोग को एग्जाम नहीं देना है कि नेम रिमेंबर करके और हमको जीके क्विज वगैरह का आंसर देना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी लाइक डोजी है, थोड़ा सा बॉडी बराबर लाइक डोजी, स्प्रिंग टॉप डोजी है, परफेक्ट डोजी, जिसका मतलब ये बॉडी बहुत कम हो। जैसे कि ये देखिए, जैसे ये देखिए काफी एग्जाम्पल मिल गया। ये देखिए लॉन्ग लेग डोजी के बाद में इधर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी डोजी कैंडल्स, फिर तो इस तरह से रिटेलर्स जो है डोजी कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं। ये देखिए ये स्टैंडर्ड डोजी कैंडल्स हमको मिला, स्टैंडर्ड डोजी। ये देखिए ये स्टैंडर्ड डोजी कैंडल्स है। मार्केट देखिए यहाँ से फॉल किया हुआ, काफ़ी स्ट्रांगली फॉल किया हुआ। देखिए तो ये था डोजी कैंडल्स का साइकोलॉजी। आप लोग खुद जाकर के बैक टेस्टिंग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और चार्ट्स को रीडिंग कीजिए कि किस तरह से डोजी कैंडल कहाँ कहाँ फॉर्म हुआ है, किस तरह से वर्क किया हुआ है। बॉटम पे फॉर्म हुआ तो किस तरह से वर्क किया, अप साइड गया है या डाउन साइड गया है, टॉप पे फॉर्मेशन हुआ तो मार्केट क्या किस तरह से स्ट्रक्चर बिहेव किया है। तो वो आप लोग को जाके देखना है और बैक टेस्टिंग करना। जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा और रिमेंबर होगा और आप लोगों को फियर कम होगा। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ सीखे होंगे, है ना। डोजी कैंडल्स का साइकोलॉजी ट्रेंड को वो रिवर्स कर देता है, ये रिमेंबर कर लीजिए आप लोग कि ट्रेंड रिवर्सल से होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेविस्टन डोजी के बारे में बताएंगे आप लोग को। उसके बाद डोजी कैंडल खत्म हो जाएगा।
अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।